कुछ दिनों पहले चेहरे की यह हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई थी, साथ ही में पिंपल्स आ रहे थे और स्किन भी बहुत ज़्यादा डल हो चुकी थी। पर मैंने एक घरेलू नुस्खा आजमाया जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। आप देख सकते हो चेहरे के ऊपर एक भी दाग धब्बा नहीं है, स्किन भी बहुत अच्छे से ग्लो करने लगी है। इस घरेलू रेमेडी से आप घर बैठे फेशियल जैसा निखार पा सकते हो। साथ ही में दाग धब्बों की दिक्कत है तो वो भी दूर हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ घर की कुछ चीज़ों का यूज़ करेंगे, सबके स्किन को सूट होने वाली 100% नेचुरल ये रेमेडी है। तो बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स है स्किन रिलेटेड तो इससे आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हो, वो भी कुछ ही दिनों में। तो बस वीडियो को पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, 100% रिजल्ट मिलेगा। और पसंद आए तो दोस्त के साथ शेयर करना ना भूले। तो देखिए यहाँ पे हमें चाहिए चावल। चावल बिल्कुल हम घर के जो खाने में यूज़ करते हैं ना उसी का यूज़ करना है। आधे या 1 चम्मच के करीब चावल लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए संतरे का छिलका, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा घर में रखते भी हैं पर कचरे में फेंकते हैं, पर इसे बिल्कुल भी मत फेंकिए। इस तरीके से थोड़ा सा छिलका संतरे का लेना है। और जैसे आप ना यहाँ पे छिलका लोगे उसे भी हम धो के लेंगे। साथ ही में यहाँ पे हमें चाहिए जो छिलका है उसके छोटे छोटे टुकड़े। यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ना, आप एक बार बना के रखोगे ना बहुत दिनों तक आप इसका यूज़ कर सकते हो। साथ ही में इसको आप ना दूसरों को भी रिकमेंड करोगे, इतना अच्छा इसका रिजल्ट आता है, 1 भी रुपया खर्चा नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे एक और बर्तन लेना है साफ़ और उसके अंदर हमें डालना है ये छिलके। छिलके डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर चावल। चावल देखिए बिल्कुल आधे चम्मच के करीब लेने हैं और इसे भी मैंने अच्छे से धो के लिया है। साथ ही में हम इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी यहाँ पे आपको 1 कप के करीब यूज़ करना है, कम ज़्यादा भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे इसे रख दीजिए गैस के ऊपर और इसे एक अच्छे से उबाल आने तक इस तरीके से गर्म करना है। जैसे एक उबाल आ जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालनी है और फिर एक बार इसे हम अच्छे से उबालेंगे। इसमें जो चावल है ना वो आधे पक चुके होंगे, तो इस स्टेज पे हम इसे गैस के नीचे लेंगे और साथ ही में इसे छान लेंगे। अब देखिए जो छिलके हैं ना इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हम यूज़ करेंगे। और ये जो लिक्विड निकला है ना ये तो आपके स्किन के लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इसे भी आपको एक बूंद भी वेस्ट नहीं करनी है। तो मैंने इसे मिक्सी जार में डाल दिया है छिलकों को और इसे 1-2 बार हमें चला के इसका पेस्ट बनाना है। इसे हमने अच्छे से पका लिया था तो बहुत ही आराम से इसका पेस्ट बन जाता है और हल्का से दरदरा होता है, क्योंकि चावल जो है ना पीसते तो है पर हल्के से रह ही जाते हैं, जो कि स्क्रब की तरह भी ये काम करता है। मतलब फ्री में बैठे बैठे आपका मतलब फेस पैक भी हो गया, फेशियल भी हो गया और साथ ही में स्क्रब भी हो जाएगा। और ये दाग धब्बों को रिमूव तो करता है, ये स्किन टैनिंग को भी हटाता है। जैसे कि मैंने कहा पिंपल्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना इसे ज़्यादा बनाया है तो इसे निकाल कर मैं किसी भी बंद डब्बे में ना आप इसे फ्रीज में रख दीजिए, जो कि आप थोड़ा थोड़ा करके निकाल कर यूज़ कर सकते हो। अब इसे मैं फ्रीज में रखूँगी और बाकी देखिए इतना मैंने एक टाइम के यूज़ के लिए रखा है, 1-2 लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है। पूरे आप बॉडी स्क्रब के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो बस आपको जब भी यूज़ करना है फ्रिज से थोड़ा सा निकाल लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए। कैसे तैयार करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए फिटकरी। फिटकरी हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाती है, स्किन रिलेटेड कोई भी इशू हो फिटकरी बहुत अच्छा वर्क करती है। एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिए, इसके रिज़ल्ट अमेजिंग है। और यहाँ पे फिटकरी जो है ना थोड़ी सी लेनी है और उसे मैंने कूट कर उसका पाउडर बनाकर इसके अंदर डाल दिया है और हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही में यहाँ पे हमें चाहिए एलोवेरा। चाहो तो आप यहाँ पे एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो पैकेट वाला, मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा लिया है। और हाँ, आप ये वीडियो किस गांव से या शहर से देख रहे हो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ पहुँचा मुझे पता चल सके। तो इसे भी देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर आटा। आटा यहाँ पे मैंने बेसन का आटा डाला है, चाहो तो आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हो और विदाउट आटे की भी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए इसे 3-4 अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि आटा डाल के मैंने बनाया, आप दही डाल के बना दीजिए या मुल्तानी मिट्टी डाल के बना दीजिए। बस आपको इस तरीके से बिना डाले भी अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो, कुछ जैसे बेसन आटा दही या मुल्तानी मिट्टी नहीं डालनी, तो सीधे सीधे आप इसे बाकी और चीज़ें जो है वो डालकर इसे यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं इसे कॉफ़ी पाउडर डाल के यूज़ करती हूँ, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। चाहो तो आप इसे विदाउट कॉफ़ी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बाकी देखिए जो हमने बेस बनाया था ना चावल और संतरे के छिलके का, वो बेस आपको बनाना है, उसे स्किप नहीं करना। बाकी चीज़ें जो मैंने ऐड की है उसमें आप कम ज़्यादा आपके स्किन के हिसाब से कुछ चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर डाला है और ये पैक
तैयार कर लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो 2-3 बूंद के करीब ज़रूर डालिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे ना ये फेस पैक या फिर वो लिक्विड कैसे कब कहाँ यूज़ करना है वो डिटेल में जान लीजिए, जिससे कि आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। तो ये लिक्विड भी अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसे बॉटल के अंदर भर दिया है। कोई भी साफ बॉटल ले लीजिए और इसे आप फ्रीज़ में रख के बिल्कुल 15 दिन महीने भर तक यूज़ कर सकते हो। और इसके जो फ़ायदे हैं ना, आप देखकर हैरान हो जाओगे। तुरंत ही इसका इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट दिखेगा और बिल्कुल थोड़ा सा ही आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लगाना है। और इसे आप बिल्कुल फ्रिज के अंदर रख के ही यूज़ कीजिए। और कब कहाँ कैसे यूज़ करना है वो हम देखते हैं, चलिए आगे। तो बस आपको ना पहले तो फेस को अच्छे से पानी से वॉश करना है, कोई भी क्रीम केमिकल चेहरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो पैक हमने बनाया उसे आपको लेना है और इस तरीके से जैसे हम फेस पैक लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमें चेहरे के ऊपर इसे लगाना है। तो देखिए, इसे आप अगर अंडर आर्म्स में लगाना चाहते हो, अगर ब्लैक स्पॉट हो चुके हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। साथ में आप पूरे बॉडी के ऊपर भी स्क्रबिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी गर्दन काली हो चुकी है तो वहाँ भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मतलब जैसे दाग धब्बे होते हैं ना, उसे हटाने में बहुत काम आता है। तो जैसे चेहरे के ऊपर भी कई बार झाइयाँ होती है, पिगमेंटेशन होता है, ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, डेड स्किन हो जाती है, तो या फिर जैसे हम धूप में जाते हैं बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, तो इसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। मल्टीपर्पज़ है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अच्छे से फेस के ऊपर इसे लगा लिया है। लगाकर 10 मिनट रखना है। 10 मिनट बाद देखिए हमें क्या करना है, फेस को ना तुरंत धोना नहीं है पानी से, हल्के हल्के हाथों से हम जैसे मसाज करते ना उसी तरीके से करेंगे। स्क्रबिंग थोड़ा सा ज़्यादा रगड़ कर नहीं करना है, स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है चेहरे की और ये हल्का सा दरदरा भी होता है चावल की वजह से, तो ये स्क्रबिंग भी बहुत अच्छे से करता है। तो इस तरीके से स्क्रबिंग कीजिए और जिससे कि आप देखोगे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है, मसाज होती है और जिससे आपके ना जो पिगमेंटेशन है उसे ख़त्म करने में भी ये काम आता है। चाहो तो सिर्फ अगर आपको पिगमेंटेशन के ऊपर लगाना है तो आप लगा सकते हो, पर लगा रहे हो 10 मिनट दे ही रहे हो तो पूरे फेस के ऊपर लगा लीजिए। बहुत लोगों के ना अपर लिप्स, ओठों के आजू बाजू थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट हो जाते, और उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। उसके बाद हम इसे अच्छे से पानी से वॉश करेंगे। नॉर्मल पानी से वॉश करना है, गर्म पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और देखिए यहाँ पे ना जैसे आप लगाओगे और धोओगे तो आपको तुरंत इसका रिज़ल्ट दिखेगा। और साथ ही में हफ्ते में 3 बार तो कम से कम आप इसे ज़रूर लगाइए। बहुत अच्छे से स्किन आपकी ग्लो करने लगेगी। फेशियल जैसा निखार आप घर पे पा सकते हो। साथ ही में इसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र, लोशन या कोई भी क्रीम आप चेहरे के ऊपर लगा लीजिए, या इस तरीके से जो हमने लिक्विड बना के रखा था उसी को आप इस तरीके से लगा सकते हो। और हाँ, ये फेस पैक तो आप हफ्ते में 3 बार लगाओगे, पर ये जो लिक्विड है फ्रीज़ में रख के ना डेली रात में सोने से पहले आपको इसे लगाना है। चेहरे को पानी से वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसे लगा लीजिए। आप देखोगे बहुत अच्छे से आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। स्किन की जो इम्प्योरिटी है पूरी निकालने में ये मदद करता है। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।